मार्कोस यानी समुद्री कमांडो भारतीय नौसेना की एक विशेष बल इकाई है जिसे 1987 में स्थापित किया गया था। मार्कोस का प्रशिक्षण इतना व्यापक होता है कि इनको आतंकवाद से लेकर नेवी ऑपरेशन और एंटी पायरेसी ऑपरेशन में भी इस्तेमाल किया जाता है। कुछ मामलों में इनको अमेरिकी नेवी सील से भी बेहतर माना जाता है। इनका मोटो है द फ्यू द फेयरलेस। सेना के 1000 सैनिकों में से कोई एक ही मार्कोस कमांडो बन पाता है। इसका मतलब है इसमें सिलेक्शन होना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। ये कमांडो भारत के सबसे खतरनाक कमांडो में गिने जाते हैं। इनसे किसी भी तरह के ऑपरेशन करवाए जा सकते हैं, जबकि मरीन अर्थात पानी से जुड़े ऑपरेशन में इनको महारत हासिल होती है। तो ये जानते हैं कैसे होता है मार्कोस कमांडो का चयन। इस संगठन में शामिल होने के लिए भारतीय नौसेना के किसी भी कर्मचारी को पहले 3 साल शारीरिक फिटनेस टेस्ट और योग्यता परीक्षा से होकर गुजरना पड़ता है। अब मैं आपको बताऊंगा कैसे होती है एक मार्कोस कमांडो की ट्रेनिंग। एक मार्को कमांडो के रूप में प्रशिक्षित होने के लिए सिलेक्शन हासिल करना बहुत ही मुश्किल होता है। मार्कोस कमांडो बनने के लिए 20 साल के युवाओं का चयन किया जाता है। पूर्व प्रशिक्षण प्रक्रिया में 3 साल शारीरिक फिटनेस और योग्यता परीक्षा शामिल होती है, जिसमें लगभग 80% आवेदकों को स्क्रीनिंग करके बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। इसके बाद 5 सप्ताह का एक कठिन परीक्षा का दौर शुरू होता है, जो कि इतना कष्टकारी होता है कि लोग इसकी तुलना नर्क से भी करते हैं। इस प्रक्रिया में ट्रेनी को सोने नहीं दिया जाता है, भूखा रखा जाता है और कठिन परिश्रम करवाया जाता है। इस चरण में जो लोग ट्रेनिंग छोड़कर भागते नहीं हैं, उनको ही वास्तविक ट्रेनिंग के लिए चुना जाता है। मार्कोस की वास्तविक ट्रेनिंग लगभग 3 साल तक चलती है। इस ट्रेनिंग में इनको जांघों तक कीचड़ में घुसकर 800 मीटर दौड़ लगानी पड़ती है और इस दौरान इनके कंधों पर 25 किलो का वजन भी रखा जाता है। इसके बाद इन जवानों को हालो और हाहो नाम की 2 ट्रेनिंग को पूरा करना पड़ता है। हालो जंप में जवान को लगभग 11 किलोमीटर की ऊंचाई से जमीन पर कूदना होता है, जबकि हाहो जंप में जवान को 8 किलोमीटर की ऊंचाई से कूदना होता है और 8 सेकंड के अंदर अपने पैराशूट को भी खोलना होता है। मार्कोस कमांडो को पैरा जंपिंग के लिए पैराशूट ट्रेनिंग स्कूल आगरा और गोताखोरी के प्रशिक्षण के लिए कोची में नौसेना के डाइविंग स्कूल में ट्रेनिंग दी जाती है। मार्कोस कमांडो को हर प्रकार के हथियार और उपकरणों, इनमें चाकू और धनुष चलाना, स्नाइपर राइफल चलाना, हथगोले चलाना और नंगे हाथों से लड़ने में प्रशिक्षित किया जाता है। यहाँ पर एक चौंकाने वाली बात यह है कि इनके घर वालों को भी नहीं पता होता कि एक कमांडो हैं। उनको अपनी पहचान छुपाकर रखनी होती है। मार्कोस कमांडो की ज्यादातर ट्रेनिंग INS अभिमन्यु मुंबई में होती है। इनके प्रशिक्षण के लिए अन्य प्रमुख केंद्र गोवा, कोची, विशाखापट्टनम और पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। अब मैं आपको बताऊंगा मार्कोस कमांडो किस तरह के अभियानों में भाग लेते हैं। मार्कोस कमांडो मुख्य तौर से समुद्र से जुड़े ऑपरेशन करते हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पर यह आतंकवादी विरोधी ऑपरेशन, एंटी पायरेसी ऑपरेशन, समुद्री डकैती, समुद्री घुसपैठ को रोकना, बंधक लोगों का बचाव, हवाई जहाज अपहरण, रासायनिक हमलों इत्यादि से निपटने के लिए इनको तैयार किया जाता है। तो आइए जानते हैं मार्कोस कमांडो ने किन किन ऑपरेशन में भाग लिया है। श्रीलंका में ऑपरेशन पवन 1987। इस ऑपरेशन में भारत के मार्कोस कमांडो ने शांति सेना के तौर पर भाग लिया था। मार्कोस कमांडो ने श्रीलंका में LTTE के कब्जे वाले जाफना और त्रिकोमाली बंदरगाह को आजाद कराया था। इस ऑपरेशन में मार्कोस कमांडो 12 किलोमीटर समुद्र में पीठ पर विस्फोटक लादकर तैर कर गए और जाफना बंदरगाह को उड़ा दिया और एक भी कमांडो LTTE की जवाबी कार्रवाई में घायल नहीं हुआ था। वहीं दूसरा ऑपरेशन मालदीव में ऑपरेशन कैक्टस 1988। मार्कोस ने ऑपरेशन कैक्टस के अंतर्गत मालदीव में सत्ता पलटने की आतंकियों की कोशिश को नाकाम किया था। इस ऑपरेशन में मार्कोस ने 46 आतंकवादियों को मारा और 9 पर बंधकों को छुड़ाया था। इसके अलावा तीसरा ऑपरेशन कारगिल युद्ध 1999। इस लड़ाई में मार्कोस कमांडो ने भारतीय सेना को पाकिस्तान को उसके इलाके में वापस भेजने में मदद की थी और लड़ाई में बिना सामने आए पाकिस्तान को धूल चटा दी थी। इसके अलावा चौथा ऑपरेशन ब्लैक टोर्नेडो 2008। 26 नवंबर 2008 को मुंबई आतंकी हमले के दौरान मार्कोस कमांडो ट्राइडेंट और ताज होटल में घुस गए और मार्कोस की कार्रवाई में कसाब को छोड़कर सभी आतंकवादी मारे गए थे। इसके अलावा मार्कोस कमांडो कश्मीर में भी सक्रिय हैं। ये कमांडो कश्मीर के लोगों के साथ ही आम लोगों की तरह रहते हैं और आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हम सभी भारतीयों को अपने इन जाबाज कमांडो पर बहुत ज्यादा फक्र है। आपको वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद पूरी वीडियो देखने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।